आपके ड्रीम स्क्वाड के बीच सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो बनकर खड़ा है वो है ये नेगेटिव मार्किंग। क्योंकि यार नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप +4 की जगह आपका -1 हो जाता है, यानी आते हुए क्वेश्चन से भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। और फिर आकांक्षा मैम बहुत बुरा लगता है यार, क्योंकि देखिए कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वहां से हमें मार्क्स नहीं मिल रहा है, वो तो फिर भी अंडरस्टूड है, बट जो हमने ठीक किया है वहां से मार्क्स डिडक्ट हो जाए तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंड विद द सेम ऑब्जेक्टिव टुडे आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू ऑल, वेयर I'll be discussing a few tips as to how you can avoid the negative marking in your NEET exam. So make sure कि आप वीडियो को एकदम एंड तक देख रहे हैं। चैनल को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, आपका ही चैनल है, so make sure you have subscribed the channel and you have hit the bell icon so that आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस नहीं कर रहे हैं। वीडियो को दीजिएगा बहुत सारा प्यार so that आपकी आकांक्षा मैम रहे super motivated to give you the best possible content. At the same time, I'm Akanksha, I'm a chemistry educator in NEET UG category and since I'm a chemistry educator मैं भी यार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूं कि आपके ये आखिरी के कुछ दिनों में मैक्सिमम हेल्प हो पाए, आपको एकदम डायरेक्ट क्रिस्प कंटेंट मिल पाए जहां से आप अपने लिए 7th मई के लिए मार्क्स लॉक कर पाए। तो उसके लिए आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारा अमेजिंग फ्री कंटेंट मिल रहा है। अभी तक बहुत सारे आपके फ्री सेशंस हो चुके हैं और इसी के साथ बहुत सारा मेरा स्टडी मटेरियल, बेस्ट क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, फॉर्मूला शीट्स, एवरीथिंग आपको मिल जा रहा है मेरे टेलीग्राम। और उसके बाद यार यहाँ पर अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने की, तो सबसे पहला हमारे पास जो टिप नंबर 1 आपके लिए है वो ये कि आप सेक्शन वाइज OMR फिलिंग स्टार्ट कीजिए। इसका मतलब है ऐसा नहीं सोचकर जाना है कि यार पूरा पेपर कर लेंगे उसके बाद OMR शीट फिल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके पास इतना टाइम ना हो, वहां पर टाइम कॉन्स्ट्रेंट होता है। एट द सेम टाइम पैनिक की वजह से हो सकता है कि आप किसी 1-2 क्वेश्चन का सीक्वेंस मिस कर दें, और अगर आपके 2 बबल भी गलत फिल हो जाते हैं तो फिर आगे के सारे बबल्स आप रॉन्ग फिल कर देंगे, है ना। और जब तक आपको रियलाइज होगा मे भी बहुत देर हो जाएगी, मे भी आपको नया OMR शीट नहीं मिल पाए, तो इसको जरूर अवॉइड करना है। वैसे भी ये बहुत हेक्टिक है ना, कि आपने पूरा पेपर किया उसके बाद आप OMR शीट फिल करने जा रहे हैं। रादर आई वुड रेकमेंड यू कि फॉर एग्जाम्पल आपने बायोलॉजी से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, तो आपने मान लीजिए बॉटनी अपना पूरा कर लिया, तो बॉटनी सेक्शन अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर उसका आप साइमल्टेनियसली OMR शीट फिल कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि एक-एक क्वेश्चन का आप साथ-साथ करते जा रहे हैं, रादर एक सेक्शन को पूरा कंप्लीट कीजिए। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको ऐसा लगता है कि यार अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा डाउट है या अभी प्रॉपर्ली ध्यान नहीं आ पा रहा है, तो आप वैसे क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन पेपर में ही एनसर्कल कर दीजिए और उसके बाद वापस से एक बारी सारे आंसर्स को क्रॉस चेक, रिव्यू, रिवाइज करने के बाद आप उस सेक्शन की OMR शीट फिल कर दीजिए। आपको भी लाइट फील होगा कि ओके यार मेरा बॉटनी का OMR शीट फिल हो चुका है, ज़ूलॉजी का हो चुका है ना, आई हैव टू मूव ऑन टू केमिस्ट्री एंड देन टू फिजिक्स। फिर वैसे क्वेश्चंस जहां आपको डाउट है, जिसमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है, जिसमें बड़ी कैलकुलेशन है, या फिर जिसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको टाइम लेना पड़ रहा है, जो टाइम कंज्यूमिंग है, वैसे क्वेश्चंस को आप एंड में कर सकते हो और फिर उनको भी क्रॉस चेक कर कर आप अपने OMR शीट को फिल कर सकते हैं। वैसे भी आपको अभी से हैबिट डालनी है कि यार ऐसा नहीं कि सीधा एग्जाम में गए और हमने तो कभी OMR शीट देखी नहीं है, यानी कि कभी भी उसको फिल करने की हैबिट ही नहीं है। आप OMR शीट डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम से भी, उसके कम से कम 5 to 6 प्रिंट आउट्स ले लीजिए और फिर उसके बाद अभी जितने भी मेरे मॉक टेस्ट होते हैं, जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं ना यार, आप लोग ट्राई करिए कि OMR शीट साइमल्टेनियसली आप फिल करें, वहीं से हैबिट बनेगी और वहीं से आपको समझ आएगा व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। इसी के साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव रिस्क ले रहे हैं। इसका मतलब आपने एक क्वेश्चन देखा, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है, आप काफी हद तक कॉन्फिडेंट हैं कि यार 2 ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल गलत हैं और बाकी के बचे हुए 2 ऑप्शंस में ही आपका आंसर छिपा है, यानी कि कहीं आपको अगर ऐसा 50-50 वाली फीलिंग आ रही है तो आप 50-50 लाइफलाइन ले सकते हैं। इसका मतलब देन आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, गो बाय योर लॉजिक, और वहां पर उतना रिस्क लिया जा सकता है कि आप अगर एक क्वेश्चन में 50-50% श्योर है विद 2 ऑप्शंस, तो वहां पर स्टिल आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बट देन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने कभी देखा ही नहीं है, जो आपने कभी सुना नहीं है, जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, वैसे क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन अगर बिल्कुल नया है आपके लिए, आपको उसके बारे में कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है, फिर वैसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अटेम्प्ट मत कीजिए, उसको आप स्किप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम ठीक है कि आपको केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डज नॉट मीन कि
कंपल्सरी है। जितना आपको आता है, जितने के साथ आप कॉन्फिडेंट हैं, उतना अटेम्प्ट करिए। ये सोचिए कि यार जो क्वेश्चंस आते हैं वहां से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग। तो कैलकुलेटिव रिस्क लीजिए, लेकिन रैंडम नहीं कि हर एक क्वेश्चन जो दिखा उसके लिए आपने ऑप्शन मार्क कर दिया, राइट। और फिर उसके बाद दिस इज द लास्ट टिप, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि हम जल्दबाजी में क्वेश्चन में छुपे कुछ छोटे छोटे टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। जैसे देखिए यहां लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो मेटामेरिज्म, और यहां पर कई बार हम ये नॉट तो देखते ही नहीं है, या फिर जैसे इधर लिखा है मैक्सिमम, मैक्सिमम हमें दिखता ही नहीं है ना, और हम स्ट्रेट अवे अपने अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं कि अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो मेटामेरिज्म, ओके ऑप्शन है। या फिर यहाँ पर मैक्सिमम आपने देखा ही नहीं, या फिर यार बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा करेक्ट, इनकरेक्ट, ट्रू, फॉल्स, मैक्सिमम, मिनिमम, इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ऐसे छोटे छोटे टर्म्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ठीक से रीड नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारा क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आप क्वेश्चन को कम से कम अटेम्प्ट करने से पहले 2 बारी पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है, सुपर सिंपल है, और आपको क्वेश्चन को एक झलक में देखते ही उसका राइट आंसर तुम्हारे दिमाग में एकदम से आ गया ऑप्शंस को बिना देखे भी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। और मैं तो आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर क्वेश्चन में नॉट या फिर मैक्सिमम, मिनिमम, करेक्ट, ट्रू, फॉल्स, इनकरेक्ट, रॉन्ग, राइट, ऐसा कुछ लिखा दिख रहा है, उसको अंडरलाइन कर लो, उसको हाईलाइट कर लो यार, ठीक है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आपको ध्यान रहेगा जब आप क्वेश्चन को वापस से रीचेक भी करेंगे तो भी आपको हाईलाइटेड पार्ट दिखेगा कि ओके इसमें नॉट पूछा था, माय आंसर इज राइट, ठीक है। तो आते हुए क्वेश्चन में बिल्कुल मार्क्स लूज नहीं करने हैं आपने, एंड हेंस दिस वाज योर टिप नंबर 3। और उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि आज आपका ये ब्लॉक केमिस्ट्री का एक सेशन होने जा रहा है जहां पर वन शॉट में हम ब्लॉक केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यार प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ब्लॉक केमिस्ट्री एक पहाड़ की तरह, ऐसा बड़ा सा माउंटेन की तरह दिखाई देता है, बट आज हम उसको गिराने जा रहे हैं, क्योंकि यार ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाए तो लगता है पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है ना। तो ब्लॉक केमिस्ट्री के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसका पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और जितने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उनको वापस से गो थ्रू देम बैक अगेन, so that वहां से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। So on that note, I'll be ending this video, wishing you the very best। और इसी के साथ साथ कहीं आपको दूसरा भी कोई आपका कंसर्न है, आपको लगता है कि यार आकांक्षा मैम ये भी अगर आप कर देंगे या फिर ये भी अगर आप हमें बता दें तो हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी, तो मेक श्योर कि आप जरूर बता रहे हैं मुझे इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, चैनल तो आपने जरूर सब्सक्राइब किया है। That was all for today. Thank you very much. I'll see you again with the next video. Good luck and take care.